जी, तो टॉपिक है कीज़। इससे पहले डेटाबेस के बारे में पढ़ा था हमने और अब हम पढ़ रहे हैं कीज़ के बारे में। तो इस टेबल में देखें, तो इस टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय नंबर है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, हायर डेट, डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर के एंड पे लिखा हुआ है की फील्ड। तो इससे मुराद ये है कि ये एक ऐसा हमारे पास एट्रीब्यूट है कि विद हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूट वी कैन आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय। यानी हम एम्प्लॉय नंबर से किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स का अगर रिकॉर्ड होता है यहाँ पे, तो स्टूडेंट के रोल नंबर से आप उसका रिकॉर्ड सारा निकाल सकते हैं। मतलब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आता है फाइनल, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप जस्ट अपना रोल नंबर एंटर करते हैं और आपका पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाता है। तो बेसिकली यही होता है, तो आपका रोल नंबर जो है वो एक की एट्रीब्यूट है, की फील्ड है वो, और उसके ज़रिए से हम पूरे का पूरा रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। A field or set of fields in a record that is used to identify the record। कह रहा है कि एक फील्ड या सेट ऑफ फील्ड्स हैं कि जो किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती हैं, जो मैं बात कर चुका हूँ पहले। इट्स पर्पस इज़ टू एक्सेस रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसका मकसद है कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास डिफरेंट कीज़ होती हैं, और डिफरेंट कीज़ कौन कौन सी हमारे पास, वो हैं जी हमारे पास प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कंपोजिट की एंड फॉरेन की। वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे प्राइमरी की है द एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। एट्रीब्यूट्स एंड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। ठीक है, अ रिलेशन हैज़ ओनली वन प्राइमरी की। रिलेशन कहते हैं हम टेबल को। ठीक है, टेबल को रिलेशन भी कहते हैं। तो अ रिलेशन और अ टेबल हैज़ ओनली वन प्राइमरी की, यानी कि एक टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की होगा। ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। उस प्राइमरी की एट्रीब्यूट की वैल्यू सारी यूनिक होनी चाहिए। जैसे कि एम्प्लॉय नंबर, हर एक एम्प्लॉय का नंबर यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। या रोल नंबर स्टूडेंट्स का, कि हर स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो यूनिक है, वो डिफरेंट है। या इस तरह से CNIC नंबर जो होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर जो होता है, वो हर एक का यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ प्राइमरी की। ठीक है, वो प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं होती, कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, यानी जीरो ब्लैंक वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, दीज आर द सम प्रॉपर्टीज अ प्राइमरी की मस्ट हैव। देन वी हैव सेकेंडरी की। So the attribute set of attributes that is the basis for retrieval is known as secondary key। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट कीज होती हैं। यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, ठीक है, मैं तो बताता हूँ आपको मैं कि आपके टेबल के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं जो कि किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, और आपको आई होप कि समझ आ रहा है कि इस टेबल के थ्रू। ठीक है, देखें, एक टेबल में फ़र्ज़ करें जी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, और इसमें CNIC भी है स्टूडेंट्स का, और इसमें रोल नंबर भी है स्टूडेंट्स का, नेम और फादर नेम भी है स्टूडेंट्स का। ठीक है, और नेक्स्ट फिर आ गया उसकी कहते हैं यहाँ पे क्लास है इनकी। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो अब देखें ज़रा CNIC जो सा है ये भी सबके पास यूनिक है। ठीक है ना, रोल नंबर भी सबके पास यूनिक है। ठीक है, तो आप CNIC को भी प्राइमरी की बना सकते हैं और आप रोल नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। दोनों यूनिक है ना, तो दोनों सबके पास प्रेजेंट होंगे लाजमी।
तो ये दोनों हमारी कैंडिडेट्स कीज होंगी। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों कैंडिडेट्स हैं। दीज आर द कैंडिडेट कीज। ठीक है, कैंडिडेट कीज दैट वी कैन यूज एज प्राइमरी की। हमारी कैंडिडेट कीज हैं क्योंकि हम इन दोनों में से किसी को भी प्राइमरी की के तौर पे यूज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि CNIC जो है यहाँ पे ये हमारी प्राइमरी की है। मैंने CNIC को सिलेक्ट कर लिया एज प्राइमरी की, तो फिर रोल नंबर जो होगा ये मेरा सेकेंडरी की के तौर पे यूज़ होगा। यानी कि विद द हेल्प ऑफ दिस रोल नंबर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई भी करवा सकता हूँ। ठीक है, इट इज़ आल्सो यूनिक। जैसे मैंने पहले कहा ना, सेकेंडरी की भी यूनिक होता है। वन सेकेंडरी की वैल्यू में रेफर टू मैनी रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल PH कोड यानी फुल कोड इन पेशेंट टेबल अगेंस्ट पार्टिकुलर फिजिशियन। समझ आ गई? ये चीज़ है कि आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स है, कुछ कॉलम्स हैं जो कि यूनिक हैं और सबके पास प्रेजेंट भी हैं, तो वो आपके कैंडिडेट कीज कहलाएंगे। ये आपके कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं। दीज एट्रीब्यूट्स आर द कैंडिडेट्स फॉर बीइंग प्राइमरी की। और अब जब इसमें से किसी एक को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं CNIC को प्राइमरी की मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो बाकी जो मेरे पास कैंडिडेट कीज रह जाएंगी वो फिर सेकेंडरी कीज कहलाएंगी। ठीक है जी। ये मामला है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट की। अच्छा, फर्स्ट करें कि ये टेबल है और इसमें ये पहले दो कॉलम्स हैं ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास जस्ट नेम है और फादर नेम और क्लास है। ठीक है, नेम, फादर नेम एंड क्लास। अब इसमें से नेम यूनिक नहीं हो सकता ना। ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ जी इसका नाम भी मोहम्मद अली है और इसका नाम भी मोहम्मद अली है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसके फादर उमर और इसके फादर उस्मान, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, जो भी स्पेलिंग करते हैं इसके। अच्छा, अब देखें नेम स्टूडेंट्स के जो से हैं वो तो यूनिक नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो अगर हम इसमें और के कॉलम ऐड कर लेते हैं, इसके फादर का नेम भी हम कर देते हैं, और मैं कहता हूँ ये सारे जो से ना ये कोई IT में से है, कोई CS में से है, कोई IT में से है। ठीक है, और बाकर कह देते हैं हमसे। ठीक है, फर्स्ट करें ये नाम है यहाँ पे हमारे पास जस्ट फॉर एग्जांपल। तो अब देखें यहाँ पे, अब देखें एग्जांपल में कि हम स्टूडेंट नेम को भी प्राइमरी की नहीं बना सकते क्योंकि स्टूडेंट नेम भी यहाँ पे सेम आ रहा है, और हम फादर नेम प्राइमरी की नहीं बना सकते कि ये दो फादर नेम जो हैं ये भी सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि आप एक से ज़्यादा यूज़ कर लेंगे प्राइमरी की के तौर पे, नहीं कि इन दोनों को यूज़ कर लेंगे एज फॉर प्राइमरी की। तो एक ऐसा प्राइमरी की जिसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं उसे हम कहते हैं कंपोजिट की। अ कंपोजिट की इज़ अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट्स। क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा एट्रीब्यूट है ही नहीं कि जिसे हम सेलेक्ट कर सकें तो यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड, तो हम क्या करते हैं कि हम नेम और फादर नेम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ना एग्जांपल दी हुई है रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट नंबर। ठीक है, कि एक हमारे पास टेबल है कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम ना कोर्स रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप कोर्स का नाम, सब्जेक्ट का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों को यूज़ कर सकते हैं एज प्राइमरी की। जब दो कीज़ यूज़ होंगी, दो एट्रीब्यूट्स होंगे प्राइमरी की के अंदर, तो वो कंपोजिट की कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन की है। A foreign key is an attribute or set of attribute in a relation whose value match a primary key and another table। देखिए मेरे पास ये दोबारा मैं यही टेबल में कॉपी करता हूँ यहाँ से इधर आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट करिए टेबल है मेरे पास, और इसमें मैं इसको थोड़ा एडिट करता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट कैंस्ट ये टेबल है। अब यहाँ पे
रोल नंबर भी है, ठीक है, और यहाँ पे आप कह लें कुछ भी कर लें, डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जाम्पल देनी है ना मैंने, ठीक है। तो ये एक टेबल है और इस टेबल में रिकॉर्ड आ रहा है किस चीज़ का, ये टेबल जो रिकॉर्ड लेके आ रहा है आपका स्टूडेंट प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल के नाम से ये एक रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए एक और टेबल है मेरे पास, और इस टेबल का भी कोई हम नाम रख देते हैं अपने से। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो है ना क्लास रिकॉर्ड, फर्जी से नाम रख लेना, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, ये समझाने के लिए बस आपको, ठीक है। अब मेरी बात देखें ज़रा कि यहाँ पे जो हमारे पास रोल नंबर है ये है एक प्राइमरी की के तौर पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ और प्राइमरी की के नीचे ना से लाइन लगी होती है, अंडरलाइन किया होता है हमने, ये प्राइमरी की है यहाँ पे। और ये देखें ये प्राइमरी की जो सी है ये एक और टेबल के अंदर भी इसकी वैल्यूज आएंगी, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी रोल नंबर की 1 2 3 जो वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे भी 1 और 2 और 3 वैल्यूज हैं। तो जब एक टेबल की प्राइमरी की जो सी है, ये इसमें प्राइमरी की है, एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो किसी और टेबल में जाती है, तो वहाँ पे जाके वो जो की है वो क्या बन जाती है, फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन, रिलेशन का मतलब मैं बता चुका हूँ, रिलेशन कहते हैं टेबल को, whose value match a primary key in another table। यानी कि फॉरेन की क्या है कि एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर एक कॉलम है मेरे पास, और इस कॉलम की जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज मैच कर रही हैं किसी और टेबल के प्राइमरी की के साथ, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि ये फॉरेन की है। जब एक टेबल की किसी एट्रीब्यूट की वैल्यूज मैच करेंगी किसी और टेबल की प्राइमरी की वैल्यूज के साथ, तब वो क्या बन जाती हैं, फॉरेन कीज बन जाती हैं। यानी कि यहाँ पे प्राइमरी की है लेकिन इस टेबल में जब वो वैल्यूज होंगी तो वो फॉरेन की कहलाएगी, यानी फॉरेन यानी जो बाहर से जो आएगी फॉरेन की, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। अब इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर देता हूँ आपको।